क्लास 8 के हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों जो अभी 2025 में या नई भी दे रहे हैं, जो आने वाले हैं, वो क्लास 8 के साइंस का MCQ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मात्र 20 MCQ देखेंगे चैप्टर 2 सूक्ष्म जीव का। तो बच्चों ध्यान लगा के, कान लगा के, दिमाग से समझिए, सुनिए, ठीक है। दिमाग से समझना है, कान से सुनना है और आंख से देखना है। बात समझ गए? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। मतलब मनुष्य में जीवाणु से कौन सा रोग फैलता है जो सामान्य है, जो अधिकतर होवे करता है। तो ये है हमारा बाबू टाइफाइड, है ना। आजकल टाइफाइड जो है हर एक जगह सामान्य रोग है, हो जाता है। ये जीवाणु से होता है, गंदा पानी पीने से हम लोग में अधिकतर ज्यादा फैलता है ना। चलिए, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो ईस्ट का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? खमीर बनाने में, है ना, अल्कोहल बनाने में, वही हुआ। तो अल्कोहल बनाने में जो है इसका उपयोग करेंगे। वाव, राइट आंसर अल्कोहल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक मतलब क्या होता है बाबू? एंटीबायोटिक नहीं, कुछ रोग होता है तो बोलता है कि एंटीबायोटिक लिख दे डॉक्टर बा, है ना। तो एंटीबायोटिक मतलब प्रतिजैविक। तो सबसे पहले जो है निम्न में से कौन सा एंटीजैविक यानी कि प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये जो है एंटी प्रतिजैविक है, ठीक है। एंटीबायोटिक कभी कभी क्या होता है ना बबुआ कि जीभवा ना उल्टाने लगता है ना, एंटीबायोटिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारण क्या है? संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारण चींटी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी नहीं, घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी जो है कहीं कहीं जाकर बैठता है, फिर आके हमारे खाना पर बैठ जाता है, जिसके कारण बहुत सारा रोग उत्पन्न हो जाता है। कहीं कहीं बैठता है, इसका मतलब तो आप लोग समझ ही रहे हैं, कहीं भी गंदा चीज पर बैठता है, फिर हमारे खाना पर बैठता है, वहां से रोग वाहक कीटाणु लेके आ जाता है। डेंगू परजीवी का वाहक क्या है? डेंगू परजीवी का वाहक क्या है, माने कौन जो है डेंगू फैलाता है? तो ये मादा एडिस मच्छर जो है बाबू हम लोग डेंगू परजीवी का वाहक है। एकरे से जो है डेंगू फैलता है ना। मादा एनोफिलीज मच्छर काटेगा तो मलेरिया फैलेगा, मादा एडिस मच्छर काटेगी तो डेंगू फैलेगा। तो मच्छर काटेगी, ठीक है, एकदम समझ जाओ। मादा लोग जहां है समझो बहुत नुकसान है। मनुष्य में वायरस होने वाला एक समान रोग है। मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। टाइफाइड, पोलियो नहीं बाबू, पोलियो वायरस से फैलता है, ठीक है। टाइफाइड जीवाणु से फैलता है ना। मलेरिया विषाणु से फैलता है, तो ये सब है। चलिए, तो पोलियो जो है एक रोग है जो किस चीज से फैलता है? वायरस से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? तो मलेरिया रोग जो है बाबू वो मच्छर के काटने से फैलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? तो पेनिसिलिन खोजा गया था। कौन सा? पेनिसिलिन खोजा गया था सबसे पहले। चलिए, सर्वप्रथम चेचक के टीके का खोज किसने किया था? चेचक का टीका का खोज कौन किया था? एडवर्ड जेनर। कौन किया था? एडवर्ड जेनर, है ना। चेचक के टीके का खोज। चलिए, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है? ये तो सबको जानता है बाबू, इजी क्वेश्चन है, ये है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। अगला क्वेश्चन का उत्तर आप लोग दीजिएगा कि निम्न में से किस पौधे के पत्ते के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? तो माने कौन सा ऐसा पौधा है जेकर रस और पतैया के रस, है ना, का उपयोग डेंगू और मलेरिया के उपचार में किया जाता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। ऑप्शन है गिलोय, सिंकोना, धृत कुमारी और सहजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज किया था? तो कौन सा पहले प्रतिजैविक का खोज किया था बाबू? पेनिसिलिन। सबसे पहले पेनिसिलिन का खोज हुआ था, ठीक है। याद रखना, पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। माने पैकेट और थैली में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए कुछ किया जाता है? किण्वन, पाश्चरीकरण। तो यही किया जाता है बाबू, पाश्चरीकरण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे, जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
मिट्टी में हो जाएगा, फिर पौधा में जाएगा, जंतु में हो जाएगा। तो ये परिवहन का क्रिया हो रहा है, तो नेसेसरी ये नाइट्रोजन चक्र होगा। जैसे जल चक्र होता है ना बाबू, ऊपर जाता है फिर बारिश होता है, तो इसी नाइट्रोजन जो है मिट्टी में जा रहा है, पौधे में जा रहा है, जंतु में जा रहा है, तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम लोग नाइट्रोजन चक्र कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव का क्या नाम है? तो ये है लैक्टोबैसिलस। शायद एक क्वेश्चन हम लोग ऐसे एक और किए थे ऊपर में। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो सूक्ष्म जीव जल में, वायु में, मिट्टी में, सभी जगह पाया जाता है। तो इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ो। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान बाबू लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया हम लोग को कहलाता है बाबू किण्वन की प्रक्रिया। क्या कहलाता है? किण्वन की प्रक्रिया। सब रख देगा रात भर, ओकरे में सड़ते गलते रहेगा, किण्वन हो जाएगा। किण्वन की खोज किसने की थी? किण्वन का खोज कौन किया था बाबू? लुईस पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की रॉबर्ट हुक। कौन किया था? ये हमारा लुईस पास्चर किए थे। किण्वन की खोज किसने किया था? लुईस पास्चर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन प्रतिजैवी की खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन प्रतिजैवी का खोज लुईस पास्चर किए थे सबसे पहले। नहीं जी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था। रॉन्ग आंसर था इसका, है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे कि 1928 ईस्वी में सबसे पहले, है ना, ये का खोज किया गया था। कितना नंबर क्वेश्चन था? हाँ 12 नंबर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैवी की खोज की थी? पेनिसिलिन। ठीक है, तो यहाँ भी वही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है कि पेनिसिलिन का खोज, है ना, पेनिसिलिन प्रतिजैवी की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, चलिए बाबू इसी के साथ इस वीडियो का होता है अंत। आप लोग पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए और आगे बढ़िए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।